मेघालय। जब भी हम मेघालय के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो है यहाँ के वाटरफॉल्स, लिविंग रूट ब्रिजेस, रोलिंग हिल्स एंड वैलीज जो इस पूरे स्टेट को कवर करती हैं। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट का ये स्टेट घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ तुम्हें घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस मिल जाएंगे, जिनमें से एक मोस्ट फेमस वाटरफॉल ऑफ मेघालय नोहकालिका है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस वाटरफॉल की सुंदरता के पीछे एक काला धब्बा है, एक ट्राइबल लेडी की दिल दहला देने वाली स्टोरी। हम इस चैनल पर एक सीरीज कवर कर रहे हैं जिसका नाम है द टेल्स ऑफ अर्बन लेजेंड्स। ये वीडियो उसी सीरीज का हिस्सा रहेगी। अगर आप वो पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज से बहुत साल पहले चेरीपुंजी मेघालय में एक गांव था, रंगचेते। उसमें कालिकाई नाम की एक ट्राइबल लेडी अपने पति और बच्ची के साथ रहती थी। गांव के पास में एक आयरन की खदान थी जिसमें उसका पति काम करता था। लिकाई काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन अचानक उसके पति की डेथ हो गई। अब घर की सारी जिम्मेदारी लिकाई के कंधे पे आ गई थी। उसे काम के साथ साथ अपनी बेटी की परवरिश भी करनी थी। लिकाई जब काम पे जाती थी तो वो अपनी बेटी को अपने पड़ोसियों के पास छोड़ के चली जाती थी, जिस कारण वो अपनी बेटी को बहुत कम टाइम दे पा रही थी। ये देखकर गांव के दूसरे लोगों ने उसे सुझाव दिया कि लिकाई को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसकी बच्ची को पिता की ज़रूरत है। तो लिकाई ने दूसरी शादी कर ली ताकि उसकी बच्ची को फादर मिल जाए और उसके काम में हेल्प हो जाए। शादी के कुछ महीने बाद तक लिकाई काम पर नहीं गई। उसने और उसके पति ने डिसाइड किया कि वो बारी बारी काम पे जाएंगे ताकि वो अपनी बेटी की देखभाल कर सके और ज़्यादातर लिकाई घर पे रहेगी। उसका जो ये नया पति था वो लिकाई से तो बहुत प्यार करता था, कुछ ज़्यादा ही, लेकिन वो उस बच्ची से जलन फील करता था क्योंकि उसे लगता था कि लिकाई अपना ज़्यादा टाइम उस बच्ची को देती है। एक दिन लिकाई काम के लिए बाहर गई थी तो उसके पति ने उसके लिए खाना बना कर रखा था। जब लिकाई अपने घर में वापस आई और उसने ये देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। इसके बाद वो अपनी बच्ची को ढूंढने लगी। थोड़ा टाइम बच्ची को ढूंढने के बाद उसे वो नहीं मिली तो उसके पति ने कहा वो थक कर घर आई है, पहले उसे खाना खा लेना चाहिए। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद लिकाई अपने पति से सहमत थी। उसे लगा कि उसकी बेटी पड़ोसियों के घर में खेल रही है। उसके पति ने उसके लिए चिकन करी बना के रखी थी जो लिकाई को बहुत ज़्यादा पसंद आई। लिकाई ने खाना खाया और अपनी बच्ची को फिर से ढूंढने लगी। वो पड़ोसियों के घर में गई लेकिन वहाँ वो नहीं थी। फिर लिकाई अपने घर में उसे ढूंढने लगी। वो एक रूम में पहुँची जहाँ नट से भरी एक बास्केट रखी हुई थी। लिकाई उस बास्केट को देखने लगी तो उसमें एक छोटी सी उंगली थी। ये किसी और की नहीं, उसी की बच्ची की उंगली थी। उसके पति ने लिकाई के घर पे ना होने पे ईर्ष्या में आकर अपनी ही बच्ची को मारकर उसके फ्लश को पका दिया था और उसको बाद में लिकाई को खिला दिया। जब लिकाई को ये बात समझ में आई तो वो अंदर से बिल्कुल टूट गई। उसने जिस बच्ची को वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी उसी को खा लिया था। इससे लिकाई काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी। थोड़ी ही देर में लिकाई पागल हो गई और जंगल की तरफ चिल्लाते हुए भागने लगी। उस रात लिकाई की चीख गांव के हर इंसान ने सुनी। लिकाई भागती रही, कहीं नहीं रुकी। एट द एंड वो एक क्लिफ के पास जाकर रुकी। उसने नीचे पानी में देखा और उस पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी के नाम पे इन सुंदर वाटरफॉल्स का नाम पड़ा नोहकालिकाई, जिसका मतलब है जंप ऑफ कालिकाई। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो आप वो मुझे इंस्टाग्राम या जीमेल पे सेंड कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।